हेलो स्टूडेंट्स, आज हमने जो डेफिनेशन लिखी है वो बहुत इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन है और बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न क्रिएट करने वाली भी हैं। पीजीटी के लिए तो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, साथ ही साथ अदर स्टेट के एग्ज़ाम या कोई भी कंपटीशन का एग्ज़ाम होता है उसके लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो मेरा आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप इनको बहुत अच्छे से समझिए और बहुत ही आसानी से हम एक बहुत ही सिंपल ट्रिक से आपको समझाएंगे तो आपके दिमाग में ऐसे बैठेगी कि कभी आप उसको भूलेंगे नहीं। तो बस आपको 2 मिनट की देरी में ये चारों डेफिनेशन लर्न हो जाएंगी। तो पहली डेफिनेशन है समाज को, ये हमने ये लिखा है कि समाज को कौन ये लोग कहते हैं। तो इन्होंने कहा है समाज एक अमूर्त अवधारणा है और इसमें संबंधों की जटिलता पाई जाती है। तो यहाँ पे जो मेन की पॉइंट है वो है कौन समाज को अमूर्त अवधारणा कहता है। तो ऐसे थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो जाता है, लेकिन फ़िलहाल एक ही अगर डेफिनेशन याद करेंगे तो हो सकता है आपको पता भी चल जाए कि समाज को कौन अमूर्त अवधारणा मानता है। तो ये हैं आपके रूटर, जो कि एग्ज़ाम में पीजीटी में तो कई बार आ चुकी है। क्लियर हो गया। तो समाज को इन्होंने क्या कहा, अमूर्त अवधारणा है। अब जब आपने अमूर्त अवधारणा को लर्न कर लिया तो सिमिलरली दूसरी जो डेफिनेशन है उसमें इन्होंने कहा समाज एक ऐसी स्थिति या अवस्था या इसको हम कह सकते हैं संबंध है जो अमूर्त है। मतलब ऐसा समाज संबंधों की ऐसी स्थिति या व्यवस्था ये संबंध है जो अमूर्त है। तो इसमें स्टार्टिंग में अमूर्त है लेकिन इसमें लास्ट में अमूर्त है। तो कहीं अमूर्त से ही अगर आप याद करेंगे तो कंफ्यूज ना हो जाएं। तो आप या तो ये ट्रिक बनाइए, अगर पहले अमूर्त होगा तो रूटर, अगर लास्ट में अमूर्त होगा तो कौन, राइट। ये ट्रिक बनाइए कि लास्ट में होगा, जो लास्ट में होगा वो राइट हो जाएगा और जो पहले होगा वो रूटर हो जाएगा। या आप ऐसे याद करिए, जो पहले था अमूर्त वो बड़ा था, जो लास्ट में था वो छोटा था। तो मे भी आप इसमें कंफ्यूज होते हैं। आपको लर्न क्या करना है, जो लास्ट में होगा वो राइट होगा, लास्ट में होगा क्या, अमूर्त। तो एक वर्ड से हमने 2 डेफिनेशन याद की और दोनों ही रा से हैं, तो बड़ी कॉम्प्लेक्स डेफिनेशन लग रही थी, हो सकता गलत हो जाती, इसलिए हमने सोचा अलग से इसको हम डिस्कस कर लें। सेम इसी तरह जो मैंने 2 डेफिनेशन लिखी ये भी बहुत कन्फ्यूज़न क्रिएट करती हैं। इसमें है जीवन एक वस्तु नहीं, तो इसमें क्या बनना है, जीवन को एक वस्तु नहीं बल्कि जीवित रहने की प्रक्रिया है, प्रोसेस है। इसी तरह समाज भी एक वस्तु नहीं है, एक सम्मेलन की प्रक्रिया है। तो ये डेफिनेशन इसमें इन्होंने ये बताया है कि जीवन एक वस्तु नहीं है, जीवित रहने की एक प्रोसेस है। उसी तरह सोसाइटी भी एक वस्तु नहीं है बल्कि क्या है, सम्मेलन की प्रक्रिया है। तो ये डेफिनेशन किसकी है, ये भी रूटर की है। तो रूटर की कौन, 2 डेफिनेशन हो गई। एक तो अमूर्त वो पहले कहते हैं और दूसरी वाली डेफिनेशन में वो क्या कहते हैं, जीवन को एक वस्तु जैसे नहीं मानते वैसे सोसाइटी को भी वस्तु नहीं मानते हैं। तो आप वस्तु से कर सकते हैं कि वस्तु वाली डेफिनेशन किसकी, रूटर की। उसी तरह मनुष्यों के समाज को इन्होंने क्या कहा, समाज मनुष्य के समूह से नहीं है। यहाँ किसकी बात हो रही थी, वस्तु की, लेकिन यहाँ किसकी बात हो रही है, ग्रुप की। तो मनुष्यों के समूह से नहीं बल्कि समूह में रहने वाले जो मनुष्य हैं उनके जो आपस के संबंध हैं उनके ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म को क्या कहते हैं, सोसाइटी कहते हैं। जो रिलेशनशिप होगी उनके ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म को सोसाइटी कहते हैं। लेकिन यहाँ पे कन्फ्यूज़न इससे हो सकता है, अगर हम स्टार्टिंग में इससे याद करेंगे तो किसने वस्तु कहा था, किसने समूह, ये गलत हो सकता है। तो मनुष्यों के समूह से नहीं, ये बात किसने कही, राइट ने। अब आपने देखा एक तो यहाँ भी दोनों सेम, वहाँ भी दोनों सेम, तो बड़ा कन्फ्यूज़न हो सकता है। डेफिनेशन भी सेम और आंसर्स भी सेम, इसलिए आपको इन चारों को ही लर्न करना पड़ेगा और बहुत ही आसानी से लर्न हो जाएगा। जैसे पहले अमूर्त तो हो जाएगा रूटर, लास्ट में अमूर्त तो हो जाएगा राइट। इसी तरह अगर यहाँ पे बात होगी वस्तु नहीं तो रूटर, अगर समूह नहीं तो राइट। इतना क्लियर है आपको। या फिर आप इसमें से एक ही याद कर लीजिए, सिर्फ राइट का। तो लास्ट में अमूर्त होगा राइट, और राइट ने किसकी बात की है, ग्रुप। तो ग्रुप प्लस अमूर्त, 2 चीज़ें अगर लास्ट में अमूर्त और ग्रुप की बात कौन करता है, राइट करते हैं। तो क्लियर हो गया। ऐसे आप अगर बनाएंगे ट्रिक तो आपको बहुत ही अच्छे से लर्न हो जाएगी। आपको लर्न क्या करना है, समूह प्लस लास्ट में अमूर्त इज इक्वल टू राइट। ये दोनों चीज़ें राइट हो गई, करेक्ट हो गई। इससे याद करिए कैसे, समूह जो होगा वो लास्ट में अमूर्त होगा, राइट। क्लियर हो गया। आपने एक ट्रिक बनाई और आपने 4 चीज़ों को आसानी से फाइंड आउट कर लिया। अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, समूह वाली डेफिनेशन में समूह ढूंढना है और अमूर्त कहाँ ढूंढना है, लास्ट में जो लिखा है, तभी आपका जो ऑप्शन होगा
वो राइट हो जाएगा, यानी उसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट हो जाएगा। आई होप आपको बहुत ही आसानी से ये डेफिनेशन समझ में आ गई होंगी और अब आप कभी भी नहीं भूलेंगे। तो आपको ट्रिक हमारी अच्छी लग रही है? अगर अच्छी लग रही है तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।